अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसियल टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों दोस्तों, आज एक नई एपिसोड के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त आसान नुस्खा बताऊंगा कि जिन लोगों की मनी कम निकलती है, मनी की पैदावार बहुत कम है। मिसाल के तौर पर अगर एक हफ्ते बाद भी अगर मुबाशरत करते हैं तो बहुत कम मनी निकलती है, या एक दो दिन में तो खैर बहुत ही ज़्यादा कम निकलती है, या मनी पतली है, उसमें जरासीम बहुत कम है, या औलाद पैदा नहीं हो रही है, उसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस नुस्खे में मैं आपको 3 से 4 अज्जा बताऊंगा जिनके आप इस्तेमाल से आपका ये मसला हल हो सकता है, वो भी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। और ये नुस्खा आसानी के साथ आपको पंसार स्टोर से मिलेगा। कुछ अज्जा ऐसे हैं जो आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे आसानी के साथ, बल्कि तमाम के तमाम मिल जाएंगे। किसी भी चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा नुस्खा मैं आपको लिख कर मैंने स्क्रीन पर लगाऊंगा, वैसे ही आप वो नुस्खा नोट कर जो है वो आप पंसार स्टोर के पास लेकर जाएं, और उससे वो नुस्खा तकरीबन तमाम का तमाम वो आपको बना भी देगा। कुछ पैसे दे दें, वो आपको नुस्खा भी तमाम पूरे का पूरा वो आपको छान कर अच्छे तरीके के साथ आपको बना भी देगा। ठीक है। सिर्फ 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से आपका ये मसला हल हो जाएगा। देखें, नफ्स में जो सख्ती आती है, आपने अक्सर एक बात नोट की होगी कि जब आप मुबाशरत करते हैं, उसके बाद जब आपका मादा मनविया निकल जाता है, तो उसके बाद आपका नफ्स बिल्कुल मुरझा जाता है। उसकी क्या रीज़न है कि आपका जब मादा मनविया आपके खुशियों में से निकल जाता है तो वो आप मुरझा क्यों जाता है, उसमें सख्ती क्यों नहीं रहती, उसमें शेवत क्यों नहीं रहती, फिर मिस्त्री का दिल क्यों नहीं रहता, मतलब उसी टाइम थोड़ी देर बाद क्यों होता है? वो इसलिए कि जब कपूरों में मनी ख़त्म हो जाती है तो वो एक नेचुरल तरीके के साथ वो मतलब सुकड़ जाता है, अपनी असल हालत में आ जाता है। अब यहीं से आप बात नोट कर लें कि जितनी मनी आपके अंदर कम होगी, उतना ही नफ्स में आपकी सख्ती भी कम होगी, उतना ही इंतशार कम होगा, उतनी ही शेवत की कमी होगी। ठीक है। जैसे ही आपकी मनी में ज्यादती होगी, यानी मनी ज्यादा होगी, वैसे वैसे आपकी शेवत बढ़ेगी, आपका रोज हम बिस्तरी को दिल करेगा, वैसे ही आपके नफ्स में सख्ती और बेपना कुव्वत भी आपके नफ्स के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ आ गई होगी। इसलिए मैंने आपको समझाया कि मनी की किल्लत की वजह से ही असल ज्यादातर लोगों को ये बीमारियां होती हैं और वो समझ नहीं सकते। और मनी की किल्लत होती क्यों है? ये मैदे की खराबी की वजह से, मसाने की खराबी की वजह से, गुर्दों के कारकर्दगी जो होती है उनकी नाकामी की वजह से, वो सही काम नहीं कर रहे होते। इस वजह से ये मनी की कमी पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसको, इन अफ़आल को दुरुस्त करने के लिए एक नुस्खा बनाया जाता है। उस नुस्खे को बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम के तमाम अफ़आल दुरुस्त करेगा, खाने को हजम करेगा अच्छे तरीके के साथ, ताकि आपकी मनी की जो अफजाइश है वो हो सके। ठीक है। तो आज का ये नुस्खा आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसान अज्जा है। शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज़ इसमें मौजूद है, जैसा कि इमेज स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तमाम के तमाम अज्जा आप नोट भी कर लें, और मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ इनके अल्फाज समझ आ सके। सबसे पहली चीज़ है समंदर सूख। 5 तोला आपने लेनी है, आसानी के साथ मिल जाएगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पंसार आम से आम पंसार से भी मिल जाएगी, बड़े पंसार के पास ना भी जाएं, छोटे पंसार से ही आपको मिल जाएगी। उसके बाद ताल मखाना 3 तोला, छिलका इसबगोल 5 तोला। देखें, इसमें भी छिलका इसबगोल इस्तेमाल हुआ है, वो इसलिए कि आपके मैदे की दुरुस्तगी के लिए, मैदे के जो हजम करने का, जैसे कि मैं कल बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। छिलका इसबगोल 5 तोला लेना है। कूजा मिस्री 10 तोला। ठीक है। और ये आपने तमाम के तमाम अज्जा लेकर इनको अच्छे तरीके के साथ पहले उनको साफ करना है, क्योंकि मट्टी वगैरह ऊपर लगी होती है, रेत तो लगी होती है अक्सर में। तो आप इस तरह अगर पिसवा कर खाएंगे तो इस तरह मजीद आपको खराबी पैदा होगी, गुर्दे में पथरी पैदा हो जाएगी। पहले अच्छे तरीके के साथ छान लें इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद इसको बारीक पीस लें, बारीक पाउडर की तरह पीस लें। तमाम अज्जा को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद आपने 6 माशा, लगभग आपकी तकरीबन आधी चम्मच बनती है, आधी चम्मच आपने सुबह और शाम हमरा दूध के साथ लेनी है। सुबह भी ले लें, शाम को भी ले लें। अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो सुबह शाम लें। अगर थोड़ा सा लेट चाहते हैं तो यानी 1 महीने की में आपकी रिकवरी हो तो फिर एक टाइम आप ले सकते हैं, या सुबह के टाइम ले लें या शाम के टाइम ले लें। या आपकी मनी के अंदर इतनी ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि पहले से ज्यादा मेरी मनी कम हो गई है, तो उसके सिलसिले में आप 1 चम्मच ले सकते हैं। या फिर आप समझ रहे हैं कि मेरी मनी में बिल्कुल पैदावार खत्म हो चुकी है, तो फिर आप जो है वो 2 टाइम आप सुबह शाम आपने हमरा दूध के साथ आधा आधा चम्मच आपने ये सफूफ जो बनाया होगा ये आप ले लें।
इससे इससे आपको 15 दिन के अंदर ही किल्लत मनी खत्म हो जाएगी। और ये 15 दिन तक आपने मुबाशरत नहीं करनी, कोशिश ये करें कि 1 माह तक ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपसे बर्दाश्त ना हो तो 15 दिन तक हद जो है वो आप कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, 2 हफ्ते तक कम से कम परहेज करें मुबाशरत। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाएगी और इंशाल्लाह आपको शफा जरूर नसीब होगी। आप नेक नीति के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर शफा होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक और बात बताना चाहता हूं कि इस मौसम में अक्सर इंसान को प्यास नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती क्योंकि लोग पानी भी नहीं पीते। लेकिन डॉक्टर्स जो जितने भी डॉक्टर हैं उनका कहना है या जितने हकीम हैं कि एक दिन में आपने कम अज कम भी अगर आपको प्यास नहीं भी लगती तो 8 गिलास पानी के आपने जरूर पीने हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपके गुर्दों को ताकत मिलेगी, गुर्दों की सफाई होती रहेगी। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी आ जाएगी और मुख्तलिफ बीमारियां आपके जिस्म पर हावी हो जाएंगी और अटैक कर देंगी, जिससे आपको बीमारी लग सकती है कोई भी। ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, साफ पानी पिए, इससे भी बड़ा फायदा होता है इंसान को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको कम्युनिटी टैब में मिलूंगा और कम्युनिटी टैब में आपके साथ चैटिंग वगैरह भी चलती रहेगी और कुछ अपडेट्स भी आपको देता रहूंगा कि नेक्स्ट नुस्खा आपको कौन सा बना कर दूं, उसमें मैं ऑप्शन दूंगा और फिर आप मुझे बताइएगा, मैं उस हवाले से आपको वीडियो बना कर दूंगा।